वो अरबपतियों को दिखती है। और जो देश में सबसे अमीर लोग होते हैं, अरबपति जो होते हैं, उनके लिए सरकार काम करती है। बघेल जी ने कहा 14 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अदानी जी जैसे लोगों का कर्जा माफ किया। तो छोड़ दो, उनका तो सीधा अदानी जी के साथ रिश्ता है। 24 घंटा अदानी 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 चलता रहता है। खदानें दे दी, एयरपोर्ट दे दिए, पोर्ट दे दिए, किसान के कानून बना दिए उनके लिए। मोदी जी किसानों से कहते हैं नहीं, मैं तो आपके लिए फायदा करना चाहता हूं, मैं किसान बिल लाया हूं। 2024 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ही केंद्र की मोदी सरकार को चुनौती देने में कांग्रेस पार्टी लगातार आगे ही बढ़ती जा रही है। जी हां, 24 की शुरुआत में जनवरी या फिर यूं कहा जाए फरवरी या फिर देखा जाए तो इससे आगे के महीने में ये लोकसभा चुनाव हो सकते हैं। और इन लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए देखा जाए तो कांग्रेस लगातार केंद्र की मोदी सरकार को चुनौती दे रही है कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार सत्ता में आ जाती है तो वह देश के विकास के लिए क्या कुछ करके दिखाएगी। और एक बार फिर से चुनावी वादे कर दिए हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि जहां एक तरफ 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो नवंबर के महीने में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में नवंबर के महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे और इन विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए राहुल गांधी इन राज्यों का दौरा करते हुए देखे जा रहे हैं। राहुल गांधी इन दिनों छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर है और इस दौरान देखने को मिला है कि वह मोदी और अडानी पर एक बार फिर से सवाल उठाते हुए देखे गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि आज राहुल गांधी ने कवर्धा और राजनांदगांव में खुलकर अपनी बात रखी। जनसभा को उन्होंने संबोधित किया तो उन्होंने सवाल यही खड़े कर दिए कि आखिरकार किस तरह से मोदी सरकार ने वादा किया कि सभी के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, लेकिन आए क्या। दूसरी ही तरफ उनका कहना यह भी रहता है कि सरकार 2 तरह की होती है, एक गरीबों के लिए काम करती है और एक अरबपतियों के लिए काम करती है। तो बीजेपी उन्हीं पार्टियों में से एक है जो अरबपतियों के लिए काम कर रही है। यहां पर भी राहुल गांधी ने अडानी का मुद्दा उठा दिया। ऐसे में देखा जाए तो राहुल गांधी यहां पर तमाम सवाल खड़े करते हुए नजर आए हैं। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट की किस तरह से राहुल गांधी ने यहां पर मोदी अडानी पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। सुनिए जरा। मैंने कल अपने भाषण में कहा, एक सरकार होती है जो गरीबों के लिए काम करती है, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए उनकी मदद करती है और पूरी की पूरी अपनी शक्ति उनकी मदद करने में लगा देती है। दूसरी तरीके की सरकार होती है वो अरबपतियों को देखती है और जो देश में सबसे अमीर लोग होते हैं, अरबपति जो होते हैं, उनके लिए सरकार काम करती है। बघेल जी ने कहा 14 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अदानी जी जैसे लोगों का कर्जा माफ किया है। 14 लाख करोड़ रुपए। आप मुझे बताइए, बीजेपी ने कौन सी स्टेट में, हिंदुस्तान में अलग अलग स्टेट में उनकी सरकार है, कौन से स्टेट में बीजेपी ने कर्जा माफ करके दिखाया किसानों का? ये मुझे बता दो। आपको एक स्टेट नहीं मिलेगा। और सेंट्रल सरकार को तो छोड़ दो, उनका तो सीधा अदानी जी के साथ रिश्ता है। 24 घंटा अदानी 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 चलता रहता है। खदानें दे दी, एयरपोर्ट दे दिए, पोर्ट दे दिए, किसान के कानून बना दिए उनके लिए। मोदी जी किसानों से कहते हैं नहीं, मैं तो आपके लिए फायदा करना चाहता हूं, मैं किसान बिल लाया हूं।
सोचते हैं किसान को कोई समझ नहीं है। आप किसानों के जेब में से पैसा छीनने के लिए कानून लाए थे। आप अदानी जी को पैसा देने के लिए कानून लाए थे और आप 24 घंटा अदानी जी की मदद करते रहते हैं। और यहां पे आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी अदानी जी जैसे लोगों के लिए ही काम करते हैं। हम किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, युवाओं के लिए काम करते हैं। ये फर्क है। आपने सुना कि किस तरीके से राहुल गांधी जब छत्तीसगढ़ पहुंचे तब उन्होंने अपनी बात रखी। अब ऐसे में देखा जाए तो यहां पर पीएम मोदी पर वह लगातार यही सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आने वाले दिनों में देखना होगा क्या पीएम मोदी यहां पर इन सवालों का एक बार फिर से जवाब देते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं। फिलहाल देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव भी काफी नजदीक है। अब देखना यह होगा क्या यहां पर वोट बैंक को साधने में कामयाब हो पाएगी कांग्रेस पार्टी या फिर नहीं, एक बार फिर से। और ऐसे में देखा जाए तो यहां पर 3 दिसंबर को जो नतीजे सामने आएंगे तब जाकर पता चलेगा। जो राहुल गांधी दावे कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कांग्रेस ही सत्ता में आ रही है, तो क्या वाकई में कांग्रेस सत्ता में आती हुई नजर आएगी या फिर नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।